मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ अत्तारी है। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल है, कुछ लोग जो ना लड़कों वाले मतलब बच्ची की जहाँ शादी होती है उनके यहाँ वो डिमांड करते हैं कि भाई हमें ये चीज़ें हमें आपको देनी होंगी, तो इस तरह जो ना डिमांड करना कैसा? डिमांड क्या मतलब वो धमकियां और मतलब कि नहीं तो शादी कैंसिल हो जाए, पता नहीं क्या क्या करते होंगे। तो ये कि जो ये जहन में रहे कि मौजूदा दौर में जो जो खानदानों में रस्म रिवाज होते हैं, अलग अलग रस्म रिवाज होते हैं, तो हर वो रवाज वो रस्म के जो शरीयत से नहीं टकराती वो जायज़ है। ये एक मतलब फाइनल उसूल है। अच्छा, अब ये कि मुतालबा करना कि ये करना पड़ेगा आपको, इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि घर बचाने के लिए सामने वाले फरीक ने अपने, जैसे बच्ची है तो बच्ची का घर बचाने के लिए इनकी मर्जी के मुताबिक ये इनको दे दिया, कुछ मांगते हैं असल, इसको इतने कपड़े के जोड़े चाहिए, तो कार चाहिए, तो एसी चाहिए, वगैरह वगैरह क्या क्या मांग रहे होते हैं, तो ये सब देना पड़ेगा। तो ये अगर मतलब घर बचाने के लिए गोया लड़के का जो फरीक है इसके शर से बचने के लिए जो इनको देते हैं ना इस तरह की चीज़ें, या दूल्हा डिमांड करता है कि फुला कंपनी की घड़ी लूँगा तो वगैरह, तो ये सब इन लोगों के हक में जो मांग कर ले रहे हैं ना, और वो शर से बचने के लिए दे रहे हैं। नहीं मांगे देंगे तो घर खराब होगा या हम बदनाम होंगे, हमें कंजूस कहेंगे, बुरा भला कहेंगे। तो ऐसी सूरत में इन लोगों के हक में लेना जो है रिश्वत है। देने वाला गुनाहगार इसलिए नहीं कि वो बेचारा इनके शर से बचने के लिए इनकी बुराई और इनकी वजह से पहुंचने वाली तकलीफ से बचने के लिए दे रहे हैं, तो देने वाले गुनहगार नहीं है, लेने वाले गुनाहगार हैं। तो आमतौर पर हमारे यहाँ ये लड़की वाले जो यूं पिसते हैं, लड़के वाले डिमांड करते हैं। अच्छा, बास कौमों में ये भी है कि वो लड़के वाले डिमांड करते हैं, लड़की वाले डिमांड करते हैं कि दोगे नहीं तो हम भेजेंगे नहीं, तो फिर वो लड़के वालों को देना पड़ता है। तो ये अब लड़की वालों के शर से बचने के लिए इन्होंने दिया, लड़के वालों ने, तो ये लड़की वालों ने लिया, तो ये इनके हक में रिश्वत है, ये भी हराम है। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, हदीस से पाक है कि रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नम में। तो इससे बचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। खाली तौबा भी तौबा तौबा ये काफ़ी नहीं है, जो भी निकला है ना उगलना पड़ेगा। हाँ, ये खाली खाली तौबा से मसला हल नहीं होगा। रिश्वत का जहाँ मामला फाइनल है कि भाई है रिश्वत, तो ये आप इसके मालिक बने ही कब, जिनसे ली उनको लौटाना पड़ेगा। ये पुलिस वाले भी जो लेते हैं ना रिश्वत, या जो अफसरान लेते हैं, या जितने भी मतलब डिपार्टमेंट हमारे, खासकर वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, या ये अपने रोडों पे जो पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस, और ये आमतौर पे सब नहीं लेकिन एक तादाद है जो ले रही होती है रिश्वत, और दबा तब ले रही होती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ का निज़ाम जो धर्म बरम बरम धर्म हो रहा है। अगर ये सारे रिश्वत से हाथ रोक लेना, जश्न विलादत के सदक़े में तौफीक मिल जाए, जिसका जश्न मना रहे हैं उसके हुक्म में तो ये हराम हम खा रहे हैं, अपने दिल में अपने पेट में आग भर रहे हैं। तो ये अगर इससे बाज आ जाए, सच्ची तौबा और उसके तकाज़ों की तरकीब कर लें, ये भी जश्न विलादत धूमधाम से मनाए। तो इस तरह मतलब ये कि ये सब अगर छोड़ दें रिश्वत, तो बड़ा मसला हल हो जाए हमारा बहुत। फिर ज़ाहिर है जो लाकानूनियत बर्पा किए हुए हैं ये सब सुधर जाएंगे। रिश्वत लेकर हम इनको छोड़ देते हैं तो ये फिर अपनी बुराइयां करते रहते हैं, कानून तोड़ते रहते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं। ये जब इनको सजा मिलेगी ना तो ये सब काबू में आ जाएंगे। कोई ना सिग्नल तोड़ेगा, ना कोई वन वे तोड़ेगा, समझे, ना कोई मतलब है कि किसी को मारेगा पीटेगा। दूसरे मुल्कों में देखा मैंने, वैसे से फन्ने खान और तुर्रम खान वो आकर बसते हैं, आपको पता है मतलब। लेकिन ये कभी भी हमने नहीं देखा कि कोई रोड पर जोर से एकदम मेरे तू कार नहीं छोड़ूंगा, मुंह तोड़ लूंगा, जैसे हमारे यहाँ गली गली में ये हो रहा है। और ठोक भी देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। वहां कोई ऐसा कर नहीं सकता। इससे मतलब कि एक वाकया मुझे पता है जो मैं जानता था। कोई बच्चों की लड़ाई हो गई
اور اس نے مطلب بچوں کی لڑائی میں جو صاحب تھے انہوں نے اس بچے کو فریق ثانی کے بچے کو چاٹا مار دیا. ہمارے یہاں چاٹا مارے تو کیا ہوگا, ہے نا, جو زوراور ہے وہ کامیاب ہے. اس نے پرچہ کٹوا دیا جس کے چانٹا پڑا تھا بچے کے باپ نے. اچھا اب اس کو پکڑ لیا گیا, چانٹا تو مارا تھا انہوں نے. اچھا اب یہ جیل میں رہیں گے. اچھا جو بھی تھا نظام ایک ملک میں برسوں تک بنا ہوا تھا وہ نظام, یعنی وہ ایک تو بیچارے نے جیل کاٹی, جیل کاٹنے کے بعد پھر اس کو اس کے ملک بھیج دیا, اس کو سمجھے ایگزٹ لگا دیا, جاؤ. بیچارہ کہیں کا نہیں رہا, سارا کاروباری سب اس کا مطلب گیا, مطلب جو اس نے کمایا وغیرہ سب, یعنی جو اٹھا, مطلب بھلے یعنی چھین نہیں لیتے جو بھی ہے, اب یہاں تم نہیں رہ سکتے, مارا کیوں چانٹا. تو یہ ایک کے چانٹے سے نا ہزاروں لاکھوں ترم خانوں کو ہی سیٹ کر لیتے ہیں کہ سب گھبراتے ہیں کہ یار ایک چانٹے پر یہ ہوتا ہے تو ہم نے گھوسا مارا تو پتہ نہیں کیا آفت آئے گی. تو ہمارے یہاں اگر یہ قانون جو شریعت کے مطابق قانون ہو اس پر عمل ہو نا تو واقعی میں نہ لڑیں گے نہ جھگڑیں گے, نہ یہ کوئی موبائل فون گن پوائنٹ پر چھینٹے گا. گن کسی کے پاس نہیں رہے گی, گن نہیں ہوتی کسی کے پاس, ضرورت بھی نہیں پڑتی. ایسا امن ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں کہ چلو سیکورٹی ایشو بنے گا اور لوگ مار دیں گے تو دشمن کا خطرہ, سب اپنے اپنے جی رہے زندگی گزار رہے. تو ایسے ایسے ممالک ہیں دنیا میں جو مطلب پر امن ہے, نہ ہڑتال ہے نہ دھرنے ہیں نہ کچھ بھی نہیں, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کچھ کرنے کا, سب اپنا کام کرو, عبادت کرنی ہے مسجد میں جاؤ, سمجھے, فلاں کام کرنا ہے فلاں جگہ جاؤ, فلاں کام کرنا ہے فلاں جگہ جاؤ, روڈ پہ کچھ نہیں. تو بڑا امن قائم ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب کاش ہمارے یہاں بھی ایسا ہو جائے جشن ولادت کے صدقے میں کہ یہ آقا کی دکھیاری امت سکھ کا سانس لے, ورنہ امن پارا پارا ہوا پڑا ہے. اللہ رحمت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.